इस आंदोलन में कोई विपक्ष दिख नहीं रहा सर। दुर्भाग्य है। ये लड़ाई विपक्ष को लड़नी चाहिए। जो किसान लड़ रहा है, भंते जी लड़ रहे हैं, सारा चीज़। किसान लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, नंबर 1 पर तो ये लड़ाई लड़ना चाहिए विपक्ष को, और निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए दलील मायावती को भी आ जाना चाहिए, लाखों लाख लोगों को आना चाहिए। ये समाज इतना समझदार नहीं, अक्लमंद नहीं है। साथ हैं उदित राज, जो पुरुष सांसद है, जो यहाँ पर लगातार धरने में आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसान आंदोलन में वो करीबन मैं देखता रहा हूँ 15-20 दिन से यहाँ आ रहे हैं सुबह शाम। तो उदित राज जी, आज कल 9वीं वार्ता होने वाली है, 8वीं वार्ता जो फेल हो रही है, तो क्या सरकार बिल वापस लेगी जो लगातार तारीख पे तारीख दे रही है? देखिए, इस देश का शासक अंग्रेज़ों से ज़्यादा निरंकुश है, और पगड़ी संभाल जट्टा एक आंदोलन चला था आज के 125 साल पहले। तो अंग्रेज़ों ने बंजर ज़मीन जहाँ कुछ नहीं पैदा होता था, पंजाब के लोगों से कहा कि जाओ जोतो वो, और जब तैयार कर दिया तो उनको बटाईदार ही केवल बनाया। तो 3 डिमांड उस समय थी, जिसमें भगत सिंह जी के पिता थे, चाचा थे, और तमाम सारे आंदोलन, लायलपुर, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पूरा एरिया उस चपेट में था। तो 3 उनकी मांगे थी, इनकी भी 3 मांगी। पंजाब से वो भी आंदोलन उठा, पंजाब से ये भी उठा है। कृषि से संबंधित वो भी है, कृषि से संबंधित है। अंग्रेज मान गए थे, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। ये सोचते हैं कि हम झूठ बोल करके, हिंदू मुसलमान करके, जाति से जाति लड़ा करके, अडानी अंबानी के पैसे से, ईवीएम से, ईडी से, सीबीआई से, सुप्रीम कोर्ट से, ये सारे हथकंडों से हमेशा जीतते रहे, उस बात का घमंड है। लेकिन घमंड टूटेगा और आंदोलन को गति और देगी। अगर कल नहीं बात मानी जाती तो आंदोलन को और गति देना पड़ेगा। 42 दिन हो गए हैं और 8 वार्ताएं भी हो चुकी। क्या हमें लग रहा है कि ये बिल वापस ले लेगी? उससे पहले कहीं कह तो रहा हूँ कि एक व्यक्ति के अलावा किसी को नहीं पता है। जी जी। इस देश के एम्परर को पता है, बस मोदी को अलावा और किसी को नहीं पता है। तो क्या कहा जा सकता, लेकिन इतना तो पता है, हमारे बस में इतना तो है कि हम आंदोलन चलाते रहे। सर, इस आंदोलन में कोई विपक्ष दिख नहीं रहा सर। दुर्भाग्य है। ये लड़ाई विपक्ष को लड़नी चाहिए। जो किसान लड़ रहा है, भंते जी लड़ रहे हैं, सारा चीज़। किसान लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, नंबर 1 पर तो ये लड़ाई लड़ना चाहिए विपक्ष को, और निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए दलित को। ये दोनों नहीं लड़ रहे, और लड़ रहा किसान। हाँ, वही तो। अगर नौकरी खत्म कैसे हुई? निजीकरण का रास्ता तो यही है, अंबानी अडानी ही तो है, और कौन है? सारा रॉयल खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद लिया, और बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। जियो से बीएसएनएल को बर्बाद किया, फ्री में सिम बांट दिया। उसके बाद में बीएसएनएल का सभी ने सिम कार्ड फेंक दिया, और जियो का खरीद लिया। बीएसएनएल डूब गया, 80,000 कर्मचारी की छटनी हो गई, बाकी वो खत्म। सर, अपने आप को बहुजन नेता कहने वाले लोग भी सड़कों में नहीं हैं। यहाँ तो सुश्री मायावती को भी आ जाना चाहिए, लाखों लाख लोगों को आना चाहिए। ये समाज इतना समझदार नहीं, अक्लमंद नहीं है। ये लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? ये लड़ाई केवल अपनी ही थोड़ी लड़ रहे हैं। बेरोजगारों को आना चाहिए, करोड़ों जो बेरोजगार हैं। जब तक मोदी जी को नीचे लाएंगे नहीं, तब तक रोजगारों में उनको नौकरी देंगे क्यों? इसमें ऐसा लग रहा है किसानों का जैसे अलग ही संगठन हो, मजदूरों का अलग हो, बहुजनों का अलग हो। मजदूरों को भी आ जाना चाहिए, बहुजनों को भी आ जाना, बेरोजगारों को आना चाहिए, सबका आना चाहिए। साथ मिल के नहीं आ रहे ना, वही दिक्कत। कोशिश हमारी है, थोड़ा बहुत आ रहे हैं, लेकिन जितना आना चाहिए नहीं आ रहे हैं। हम तो अक्सर जितनी ताकत है लगाई हुई है। और आप भी लगातार आंदोलन में पहुंच रहे हो, आप क्या कहना चाहोगे? भाई देखिए, ऐसा है कि ये मैं कह चुका हूँ, जो करना था ये पूरे सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जब झुकेंगे नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ले डूबेंगे। 26 जनवरी लाल किले पे जाने की बात कर रहे हैं किसान, परमिशन कैसे? तो आगे की उनकी रणनीति, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, नेतृत्व तो वो कर रहे हैं। वो जो कहेंगे वैसा हम भी पीछे चलेंगे।